सबसे पहले मैं राजीव अब आपका रुख कर रही हूं। फाइनली राजीव, हमारे पास ये फर्स्ट वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि 2.89 करोड़ के वोटर्स, ये जो वोटर्स के नाम जो हटे हैं, क्या ये आंकड़ा यहीं तक रुक रहा है? क्योंकि यहां पर बात हो रही है उन 1 करोड़ 4 लाख वोटर्स की भी जिनको नोटिस भेजा जाना है, जो 8% जो लोग अनमैप्ड है अब तक। ये पूरी गुत्थी सुलझाइए क्योंकि सवाल बहुत है इस वक्त। पहली बात तो यह है पूजा कि अभी जो आपने एक बयान दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पंचायत और स्थानीय चुनाव के वो 4 करोड़ वोट का डिफरेंस है, और ये बड़ी बात थी और योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र भी कर चुके हैं। और इसके लिए अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए वोटर लिस्ट जारी करने वाला था फाइनल, अभी कुछ दिनों के बाद उसने उसको टाल दिया। मतलब ये कि अब उसकी सूची जो ये एसआईआर वाली है लोकसभा और विधानसभा के, आपको ये समझना पड़ेगा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग विधानसभा एमएलसीज के लिए और एमपीज के लिए जो वोटर लिस्ट बनाता है वो एसआईआर से रिलेटेड है। राज्यों के निर्वाचन आयोग अलग तरीके से पंचायतों का चुनाव कराते हैं, वो अलग लिस्ट बनाते हैं। वो आंकड़ा बहुत मिसमैच कर रहा था, उसके बहुत कारण बताए गए और उस तरह से फिल्टर हुआ भी नहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के लिए किया है। अब सवाल आता है दूसरा महत्वपूर्ण कि 2 करोड़ 89 लाख वोट तो कट गए। अब उनकी तो आप बात ही मत कीजिए। मतलब कि यूपी के मतदाता सूची में हर 5वां नाम कट गया, उसका वो मिला नहीं या शिफ्ट हो गया या मर गया। अब 1 करोड़ 4 लाख जो है उनके वो लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में अगर वो चेक कर रहे हैं तो वो आए हुए हैं। अब उनको नोटिस जाएगा, आज के बाद से उनको नोटिस जाना शुरू होगा और ये जगह जगह सेंटर बनाए जाएंगे, बीएलओ के माध्यम से जाएगा और जगह जगह सेंटर बनाए जाएंगे और शिकायतों का निस्तारण होगा। ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से होगी। तो अभी ये जिन लोगों का मतदाता सूची में मैंने कल बात भी की थी मुख्य चुनाव अधिकारी से, तो उन्होंने कहा जो 12 करोड़ कुछ लाख जो मतदाता हैं, इन्हीं में वो 1 करोड़ 4 लाख है जिनका मतदाता सूची में नाम आया भी है। अब वो अनमैप्ड कैसे हैं कि एसआईआर उन लोगों को दिया गया पूजा, ये फॉर्म उन लोगों को दिया गया जो अक्टूबर 2025 तक यूपी की मतदाता सूची में जिनका नाम था, उन लोगों को एसआईआर फॉर्म दे दिया गया। भरने का मामला यह था कि आपका नाम या आपके माता पिता का नाम या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम उस 2003 की सूची में रहेगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका नाम 2024 के ये लेटेस्ट मतदाता सूची में है और 2003 में न आपका, न आपके माँ बाप का, न आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम मिला। ऐसे लोग 1 करोड़ 4 लाख है। तो अगर आप देखें पूरा तो हर 9वें आदमी को ये नोटिस जाने वाली है उत्तर प्रदेश की कि वो बताए कि उसके पास 11 दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज है और इस हिसाब से नाम उनके करे जाएंगे। इसमें योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की चिंता की अगर बात कही जाए तो जो जानकारी मिली, कल कैबिनेट की बैठक थी और उसी के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से ये बात कही कि आप गफलत में न रहें। मसौदा आज आ रहा है, ड्राफ्ट रिपोर्ट आज आ रही है। जो मतदाता सूची आ रही है, जो मंत्री जिलों के मंत्री है, प्रभारी मंत्री, वो अपने क्षेत्र में के साथ साथ जिन जिन जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो इसको सीरियसली लें। आप गफलत में न रहें, नहीं तो नुकसान सबसे ज्यादा आपका ही होने वाला है। ये ताकीद उन्होंने अपने मंत्रियों को कल की बैठक में दी, ऐसी जानकारी मिली। इसका दूसरा पहलू ये है कि आप जैसे चर्चा करते हैं भाई सबसे ज्यादा वोट कटे हैं लखनऊ में। लखनऊ में एक विधानसभा है उत्तरी, जो शहरी विधानसभा है, उसमें करीब 2 लाख वोट कट गए, यानी हर तीसरे आदमी का वोट कट गया और वो शहरी मतदाता क्षेत्र है। इसी तरह लखनऊ में कुल मिला के 12 लाख से ज्यादा वोट कटे। ये मामूली संख्या नहीं है। और ये गाजियाबाद में, नोएडा में जो शहरी इलाके हैं वहां 25%, 28% वोट कटे हैं, यहां 30% वोट कटे हैं। तो सबसे ज्यादा कटे हैं। तो दूसरा सवाल है कि सबसे कम कहां कटे हैं? सबसे कम कटे हैं बुंदेलखंड में, ललितपुर में, महोबा में, बांदा में, चित्रकूट में। सबसे कम वोट वहां पर कटे हैं जहां शहरीकरण बहुत ज्यादा नहीं है। तो ग्रामीण इलाकों के लोगों ने तो एसआईआर में उनका परसेंटेज या उनका वोट दुरुस्त रहा है।
और इसीलिए अखिलेश यादव या विपक्षी पार्टियां इस मामले में उस तरह से उनका रुख अभी तक तो नहीं आया है जैसे टीएमसी आक्रामक है बंगाल में, जबकि बंगाल की तुलना में 3 गुने से ज्यादा लोगों को यहां नोटिस मिलने वाला है। और बंगाल की तुलना में हालांकि वोटर भी ज्यादा है, ये भी एक बात है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से भी देश में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं। तो शहरी इलाकों के वोट ज्यादा कटे। अब इसके कारणों पर अगर जाए पूजा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग अपने मूल स्थान पर अपने जहां शहरों में रह रहे हैं उनके पास कुछ कुछ कागजात शहर के हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे पासपोर्ट है या आधार कार्ड है, उन्होंने बनवा लिया, लेकिन वो अपने गांव या मूल स्थान से भी जुड़े रहे और कोई एक ऐसा उनका दस्तावेज रहे कि भविष्य में कहीं कोई बात पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो तो कोई एक डॉक्यूमेंट तो उस एड्रेस का होना चाहिए। और जब अब वोटर, सबके पहले 2-2 कार्ड भी रहते थे, शहर में लोग रहते थे, यहां बनवा लेते थे गांव में, अब हर आदमी का देश में एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा, तो लोगों ने ये ये अवसर चुना कि वो गांव से वोटर आईडी कार्ड बना लें शहर में जहां रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके मामले में ये केसेस है, और शहरों में जो लोग रहते उन्हें, जो किराए पे रहते, एड्रेस बदल गया। बहुत सारे लोग हैं जो पिछली बार जब ये हुआ था तब वो किराए पे थे, अब अपने मकान में पहुंच गए। तो अभी बहुत तरह की, अभी देखिए कांग्रेस के एक नेता है गुरदीप सप्पल जी, और उन्होंने खुद ही अपना पूरा उदाहरण एक्स पे दिया है कि कैसे उनके परिवार का नाम SIR में नहीं आया और वो गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए। तो इस तरह की चीजें हैं, और मुझे लगता है कि शहरी मतदाताओं के नाम कट के ग्रामीण मतदाताओं में गए। अब चिंता किस तरह की है, शहर में आदमी रह रहा है, अब मान लीजिए कोई गाजीपुर रहता है और वो यहाँ पर है और मतदान के दिन वो लखनऊ से गाजीपुर नहीं गया, ग्रामीण इलाके में, गांव वाले तो वोट करेंगे, शहरी लोग अपने 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर के लिए, अब वो शहर में उनके वोट ही नहीं है। और पारंपरिक रूप से वो किसके वोटर हैं आप समझ ही नहीं है, शहरी मतदाताओं का रुझान किधर रहता है। तो ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग SIR के भीतर हुई हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो SIR हुआ है, अभी अगले 1 हफ्ते में जो नोटिस जाएगी उससे ज्यादा पता चलेगा कि ये मामला कहाँ है और किस तरीके से है। और दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट, कि अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे फिसड्डी बिहार के बाद रहता था मतदान प्रतिशत में, 2027 में वो काफी ऊपर आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।